नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम और काबिल कदर अज़ीज़ान मुकर्रम मेहमान निज़ाम और नौजवान तलबा किराम, दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका तमाम मुसलमानों को कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक और कुरान पाक पढ़ने का ज़ौक़ और उस पर अमल करने का शौक़ अता फ़रमाए, और हमें बल्कि बिलखुसूस पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला कामिल इल्म की दौलत अता फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, जिस तरह सरकार का फरमान है कि तालबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। एक और रवायत में है कि तालबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन, हर मुसलमान शख्सियत पर, शख्स चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उस पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अभी फ़िलहाल इल्म के फ़ज़ाइल की तरफ जाने की बजाय इसी हदीस शरीफ में एक सवाल उठता है कि कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। मुख्तलिफ़ उलमा किराम मुख्तलिफ़ तरफ गए हैं। अहले फ़िक़्ह ने कहा कि फ़िक़्ह का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और अहले तसव्वुफ़ ने कहा कि तसव्वुफ़ का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तफ़सीर का इल्म हासिल करना मुफ़स्सिरीन ने कहा फ़र्ज़ है। मुतकल्लिमीन ने कहा कि इल्मुल कलाम पढ़ना फ़र्ज़ है। इन तमाम अक़वाल को मद्देनज़र रखते हुए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि जिस इल्म का वक्त हो जाए, ज़रूरत हो जाए, वो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ हो जाता है। जिस तरह जब बच्चा बालिग़ होता है उस पर वज़ू का इल्म हासिल करना और गुस्ल का इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ हो जाते हैं। जब बंदे के पास इतनी दौलत आ जाए कि उस पर ज़कात लगती हो तो उस पर ज़कात का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। जब कोई बंदा तिजारत शुरू करे उस पर तिजारत का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। शादी हो जाए तो उसके लिए शादी के मामलात, हुकूक़ ज़ौजैन, इनका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इसी तरह जब अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता फ़रमा दे, औलाद की तरबियत किस तरह करनी है, उनको किस तरह से परवान चढ़ाना है, इस चीज़ का इल्म आना ज़रूरी है बंदे को। इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे चले जाएँ, अगर मुल्क पर या कौम पर जंग मुसल्लत हो जाए तो इस सूरत में जंग के उलूम हर्ब ये हासिल करना फ़र्ज़ हो जाता है। आजकल साइंसी तरक्की का दौर है और वो कौम आगे जा रही है जो साइंस में आगे है। तो आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो साइंस का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और ये हैं सारे मामलात। किसी भी इल्म को दीन के इल्म से ख़ारिज नहीं किया जा सकता। तमाम उलूम दीन में शामिल हैं, क्योंकि जब कुरान पाक में अगर तमाम चीज़ों का इल्म है क़यामत तक आने वाली, तो इसका मतलब है जो भी इल्म होंगे वो कुरान पाक से रिलेटेड होंगे, वो कुरान पाक से जुड़े हुए होंगे उलूम, तो उनका हासिल करना फ़र्ज़ है हर मर्द और औरत पर। और फ़जीलत किस इल्म की है ये एक और सवाल है। जो इल्म इंसानियत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा उसका इल्म हासिल करना भी उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उतनी ज़्यादा फ़जीलत होगी। तिजारत में हमारी मईशत ठीक होती है, इसकी फ़जीलत अपनी जगह। तिब की वजह से हमारी सेहत ठीक होती है, सेहत ठीक होने की वजह से हम इबादत ठीक तरीके से कर सकते हैं, उसकी फ़जीलत अपनी जगह। और तसव्वुफ़ से हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, तो इस सूरत में तसव्वुफ़ की फ़जीलत अपनी जगह। जो इल्म फ़र्द इंसान को या नफ्स इंसानियत को जितना ज़्यादा नफ़ा देगा वो उतना ज़्यादा फ़जीलत का हामिल होगा। इसलिए मैं कल या परसों की गुफ्तगू भी इसी मौजू पर थी कि हमें कुरान पाक को साइंसी ज़ाविये पर भी देखना चाहिए, साइंसी नुक्ता निगाह से भी इसका मुतालिया करना चाहिए। सिर्फ़ इबादात, अक़ायद या अखलाकियात
ان کی کتاب بنا کر نہیں رکھ دینا چاہیے، بلکہ اس سے اور باقی جو علوم ہیں ان کی طرف بھی ہمیں نگاہ اور غور فکر کرنا چاہیے۔ کوئی ایک علم فرض نہیں ہے، بلکہ جس علم کی ضرورت ہو جائے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور جو کام کرنا ضروری ہو، فرض ہو، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف کا یہ معنی اور مفہوم ہے، اس سے کوئی ایک علم مراد نہیں ہے، بلکہ تمام علوم جو موجود ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو علم اس نے ہمیں عطا فرمایا اس سے اپنی مخلوق کو بہت زیادہ نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناز کی بات بھی یہی ہوتی ہے، جس پر بندہ ناز کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ میرا گھر بن گیا بہت بڑا، تو اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے گاڑی مل گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اس کے احسانات میں شامل ہے۔ لیکن حقیقی شکر اس بات پر منانا چاہیے کہ آج میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اتنا فائدہ پہنچا، آج میرے بچے نے آج فلاں نیکی کی، آج میری وجہ سے میری قوم کو اتنا فائدہ پہنچا۔ تو یہ ہے شکر کرنے کی بات، یہ ہے زیادہ خوش ہونے کی بات کہ جب اپنی ذات کی طرف سے کسی اور کو فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا علم عطا فرمائے کہ جس سے ہم اس کی مخلوق کو بہت سارے فائدے پہنچا سکیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔